हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। आई होप सब बढ़िया चल रहा होगा। अभी एक नोटिफिकेशन आई है आईसीआई की तरफ से रिगार्डिंग द एग्जाम डेट्स। हमारे फाउंडेशन के जो एग्जाम है वो हमारे 24 दिसंबर से स्टार्ट हो रहे हैं एंड 30th को खत्म हो रहे हैं। एंड इंटर के हमारे 2 नवंबर से स्टार्ट हो रहे हैं, 17 नवंबर को खत्म हो रहे हैं, जिसके अंदर हमें ऑडिट पेपर के अंदर हमें 2 हॉलीडेज मिल रही है, जो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि उसको मतलब थोड़ा टेक्निकल सब्जेक्ट है, याद करने में भी थोड़ा दिक्कत होता है। इट विल टेक टाइम। इन 2 दिनों का काफ़ी यूज़ करना, ठीक है जी। और उसके बाद हमारा फाइनल का जो कोर्स है वो हमारा 1 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है, 16 नवंबर को ख़त्म हो रहे हैं, और जिसके अंदर हमें डीटी के अंदर 2 छुट्टियां मिल रही हैं, तो इसका भी पूरा यूटिलाइज करना, ठीक है जी। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है मैं आपसे डिस्कस करना चाहता था। हमारा जैसे कि न्यूज़ स्कीम आ चुकी है, हमारा लास्ट अटेम्प्ट जो है ओल्ड स्कीम के अंदर नवंबर 23 रहने वाला है, ठीक है। तो इसका पूरा का पूरा यूटिलाइज करना। कैसे यूटिलाइज करना? बाई क्लियरिंग इट टू एग्जम्पशन। देखो 70% केसेस में इंसान का ग्रुप क्लियर होता है एग्जम्पशन के थ्रू, ठीक है। अगर ग्रुप लीगली क्लियर नहीं होता बट एग्जम्पशन आ जाती है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग नेक्स्ट अटेम्प्ट के अंदर हमारा जो ग्रुप जो है वो क्लियर हो जाता है, ठीक है जी। कोशिश करना, अगर आप ग्रुप अपीयर कर रहे हो बोथ या सिंगल बोथ कर रहे हो, तो कोई 2 सब्जेक्ट ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में ऐसे पकड़ना कि उसमें एग्जाम्पशन ला सको, ठीक है जी। एंड ग्रुप 1 अगर आप दे रहे हो तो कोशिश करो, देखो एसएफएम और ऑडिट का पेपर जो था अभी रिसेंटली बहुत टेक्निकल और उसकी चेकिंग भी हार्ड हुई है, और ग्रुप 1 में भी कम बच्चों को पास करा गया है एज कम्पेयर टू ग्रुप 2, ठीक है। कोशिश करो एसएफएम को टारगेट करने का। होता है कि यार 2-3 जो क्वेश्चंस होते हैं हमारे स्टडी मैट आरटीबी आईसीआई के जो है वो सेम उठकर भी आ जाते हैं, ठीक है। कोशिश करो एसएफएम को एग्जाम्पशन स्कोर करने की, ठीक है जी। एंड एग्जाम्पशन स्कोर करने का आपको ये भी फायदा रहेगा, फॉर एग्जाम्पल आपकी एफआर में एग्जाम्पशन आ गई और ग्रुप क्लियर नहीं हुआ, आपका जो नेक्स्ट अटेम्प्ट है मई 24 अटेम्प्ट है, आपको एसएफएम ऑडिट देना पड़ेगा इन अ ग्रुप। बाकी जो लॉ का जो पेपर है वो आपका सेट ए के अंदर आ जाएगा, वो अलग से उसको ट्रीटमेंट मिलेगा, 50% या उससे ज़्यादा मार्क्स स्कोर करके आपको क्लियर करना पड़ेगा। बट आपको जो नेक्स्ट टाइम जो ग्रुप है वो 3 पेपर का बन रहा है, उसको क्लियर करने में आपके लिए ईजी रहेगा। एक स्ट्रैटेजी मैंने प्लान डाला हुआ है यूट्यूब पे। अगर आप साथ में जॉब कर रहे हो और ओल्ड कोर्स में हो, कैसे आप सिंगल ग्रुप को क्लियर कर सकते हो, ठीक है, आप उसको ज़रूर देखना। अगेन अगर आप सिंगल ग्रुप प्लान कर रहे हो, कोशिश करो 15 सितंबर तक आपका जो कोर्स है वो कंप्लीट हो जाए, क्लासेस कंप्लीट हो जाए, ठीक है जी। एक बार रिवीजन आपकी वहां से कंप्लीट हो जाए, और 15 सितंबर ऑनवर्ड्स स्टार्ट गिविंग मॉक टेस्ट पेपर। मॉक टेस्ट पेपर क्यों ज़रूरी है? इसलिए ज़रूरी है, जो आप गलती फाइनल एग्जाम में करो तो आपको पहले ही आपको हाईलाइट होकर आ जाएंगी, आपके पास टाइम होगा 45 दिन का उसको इम्प्रूव करने का, कि वो गलती रिपीट ना करो फाइनल में। ज़्यादातर बच्चे जितने भी क्लियर करते हैं उन्होंने मॉक टेस्ट पेपर किए हुए होते हैं, और वो अपनी गलती को सुधार लेते हैं आने वाले टाइम में, और वो फाइनल में रिपीट नहीं होती है। कोशिश करो कम से कम 2 मॉक टेस्ट पर सब्जेक्ट दो। जो मैंने स्ट्रैटेजी अप्लाई करी थी वो ये थी कि मैंने एक रजिस्टर बना लिया था पेपर के लिए, ठीक है जी। एक डेडिकेटेड डे दे रखा था, चूज कर रखी थी डेट्स कि यार इस दिन जो है मैं इस सब्जेक्ट का मॉक टेस्ट पेपर दूंगा, और टाइम भी रखा था 2 से 5 का, ठीक है जी। 2 से 5 के पीरियड में मैंने पेपर दिया, मॉक टेस्ट पेपर डाउनलोड कर लिया था, या फिर पुराना जो पेपर है आईसीआई का वो मैंने डाउनलोड कर लिया था, प्रिंट ले लिया था उसका, और पेपर दिया 3 घंटे, और नेक्स्ट डे जो था मैंने उसको सजेस्टेड से चेक करा था। जो भी मेरी गलती थी, जो भी मेरे वीक पॉइंट्स थे वो मेरे को हाईलाइट होकर आ गए थे, उनको मैंने इम्प्रूव कर लिया था। जब तक मेरे मॉक टेस्ट या पेपर के अंदर 50 मिनिमम स्कोर नहीं आ पाया, तब तक मैंने उस मॉक टेस्ट को दिया था और मैं अगले ही अटेम्प्ट में पास हो गया था। तो इस स्ट्रैटेजी को अप्लाई करना, ये काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। एग्जाम्पशन का मैंने आपको बता दिया था। अगर आपके काफ़ी ज़्यादा अटेम्प्ट हो चुके हैं, जॉब चल रही है या फिर और अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सीए बनना चाहते हो, एक हैक मैंने आपके लिए, एक हैक स्ट्रैटेजी मैंने डाल रखी है, उसको ज़रूर देखना। आई एम श्योर वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, ठीक है जी। अगर आपको इंटर फाइनल लेवल पे लॉ और ऑडिट सब्जेक्ट रिकॉल करने में दिक्कत होती है, समझ में आ जाता है लेकिन याद करने में दिक्कत होती है,
जो पिछले 4 साल से मैं लॉ सब्जेक्ट को पढ़ा रहा हूँ, समझाता भी हूँ और साथ में उनको रटवाता हूँ थ्रू वेरी यूनिक मेमोरी मेथड्स, ठीक है, जिससे आपको वन शॉट में रिकॉल हो जाती है चीज़ें। सो लॉ और ऑडिट सब्जेक्ट जो है आप 15 से 20 दिन के अंदर मैं आपको चीज़ें याद करवा दूंगा विद कॉन्सेप्ट समझाने के साथ साथ। डू अटेंड डेमो फॉर दिस, एक बार डेमो अटेंड करके देखो। फेस टू फेस बैच है, इसके मेमोरी मेथड्स मैंने यूट्यूब पे डाले हुए हैं, बहुत ही यूनिक मेथड है। थ्रू मूवीज, थ्रू म्यूजिक वीडियोस, एंटरटेनिंग वे में रहता है। आपको जो है 4 से 5 घंटे में पता भी नहीं चलेगा कैसे सेशन बीत गया। 15 से 20 दिन के अंदर मैं आपको कंप्लीट सब्जेक्ट याद करवा दूँ विद कॉन्सेप्ट्स, बहुत हेल्पफुल रहेगा। बाकी अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है सीए की जर्नी में, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो या फिर मेरे से व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो सकते हो। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।